सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव पार्ट। इससे पहले हमने एफर्मेटिव सेंटेंस को क्लियर कर लिया था उसमें, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है और पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हेडिंग डाल लीजिए आप नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर भी दो तरह की संरचनाएं मिलेंगी, क्योंकि दो वाले वाक्यों की अलग संरचनाएं होंगी और यहाँ पर जो सिंगल सेंटेंस है उनके लिए संरचना अलग होगी। तो पहला हम लिखेंगे जो कि एक सिंगल सेंटेंस होता है वो टेंस में, ठीक है। तो उस पर को जिक्र करेंगे, ठीक है। तो लिखें भाई पहचान क्या लिखोगे, सीधे सीधे इसमें लिख लीजिए, यदि वाक्य में नहीं शब्द आया हो, यदि वाक्य में नहीं शब्द आया हो, या फिर मान लो नहीं शब्द के साथ साथ कभी नहीं भी आ जाता है, कभी कभी नहीं या कभी नहीं शब्द आया हो, आया हो तब। यदि वाक्य में नहीं या कभी नहीं शब्द आया हो तब संरचना सूत्र क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट या नेवर। कभी नहीं आए तो नेवर का प्रयोग, और अगर नॉट आए तो नहीं आए तो नॉट का प्रयोग, प्लस B3 और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या याद रहेगा? यदि वाक्य में नहीं या कभी नहीं शब्द आया हो तब, ठीक है। तब हम किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस नेवर, नॉट या नेवर प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देख लीजिए कुछ उदाहरण है कि मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था, ठीक है। तो यहां पर लिख दूं मैं, यहाँ संरचना सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट या नेवर और प्लस B3, इसी से कर लेंगे, बाकी ऑब्जेक्ट हुआ। तो किसको नहीं मिला था? मुझे। तो आई के साथ क्या आएगा? हेड। नेगेटिव शब्द आया है तो नॉट, तो आई हैड नॉट। अब मिलना या प्राप्त होना क्या लगा देंगे? रिसीव्ड। क्या लगा देंगे? रिसीव्ड। तो आई हैड नॉट रिसीव्ड, आई हैड नॉट रिसीव्ड आपका पत्र, तो योर लेटर, ठीक है, योर लेटर। कल तक तो बाई यस्टरडे, सॉरी पास्ट है तो यस्टरडे का प्रयोग करेंगे, यस्टरडे, ठीक है। तो आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर बाई यस्टरडे, ठीक है, या टिल यस्टरडे भी ला सकते हो। मैंने यह शहर पहले कभी नहीं देखा, तो आई के साथ हैड, कभी नहीं आ गया तो नेवर, ठीक है। आई हैड नेवर सीन या विजिट लगा सकती हो, ठीक है। तो विजिट लगा दीजिए, शहर को देखने या घूमने आया है वो, तो विजिटेड। तो आई हैड नेवर विजिटेड, ठीक, क्रिया की थर्ड फॉर्म हो गई। दिस सिटी, इस शहर में वो कभी नहीं घूमा, ठीक है। दिस सिटी, पहले के लिए B4, तो टाइम आ रहा है, सभी में टाइम आ रहा है, तो कल तक यहाँ B4 आया, ठीक है।
7 बजे तक दुकानें बंद नहीं हुई थी। तो द शॉप्स, कौन बंद नहीं हुई थी? दुकानें, शॉप्स, और हैड नॉट नेगेटिव है, बंद होना की क्लोज्ड, क्या बंद नहीं हुई थी? दुकानें, ये तो हो गया द शॉप्स हैड नॉट क्लोज्ड। उसके बाद करा 7 बजे तक, तो बाई 7 o'clock। ठीक है, समझ में आ रहा है? राम ने कहा कि सतीश पास नहीं हुआ है, तो देखो राम said that, अब ये बनाएंगे परफेक्ट में, ठीक है? तो सतीश, राम said that सतीश had not passed, क्रिया की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ हैज से आपको तो कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि ये पास्ट में है क्लाउज, तो ये भी पास्ट में ही होगी। तो राम सेड दैट सतीश हैड नॉट पास्ट। अगला है तुम परसों तक, मुझे परसों तक तुम्हारा पत्र नहीं मिला था। तो मुझे परसों तक, तो आई हैड नॉट, पत्र नहीं मिला था, तो रिसीव्ड योर लेटर बाय द डे बिफोर yesterday। तो ये द डे बिफोर yesterday ये परसों की है, ठीक है? तो आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर बाई द डे बिफोर yesterday, बाई तक के लिए कहा गया है, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल थे, मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला, तो आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर बाई yesterday। मैंने यह शहर पहले कभी नहीं देखा, तो आई हैड नेवर विजिटेड दिस सिटी बिफोर। 7 बजे तक दुकानें बंद नहीं हुई थी, तो द शॉप्स हैड नॉट क्लोज्ड बाई 7 o'clock। नेक्स्ट है, राम ने कहा कि सतीश पास नहीं हुआ है, तो राम सेड दैट, की के लिए दैट ले आए हैं, और सतीश हैड नॉट पास। हैड नॉट क्यों आया है? ये है देख करके नहीं, हैव होता है तो इनडायरेक्ट में पढ़ेंगे आप, तो हैव को हैड में चेंज कर देते हैं तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, इस उसी आधार पर है ये। मुझे परसों तक तुम्हारा पत्र नहीं मिला था, तो आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर और बाई द डे बिफोर yesterday। तो इस तरह के ये सेंटेंस जो हमने सीधे सीधे एक ही सेंटेंस था या सिंपल सेंटेंस था, वो हमने क्लियर कर लिया है। अब विशेष नियम में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जो कि हैं, तो हम यहाँ टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसलिए उनकी संरचना अलग तरह से होती है। तो यहाँ पर भी लिख लीजिए सीधे सीधे, जब दो वाले वाक्य हों तो मैं यहाँ पर दो वाले वाक्यों के लिए लिखवा रहा हूं कि यदि वाक्य में पहले शब्द आया हो, ठीक है, पहले शब्द आया हो तब। हाँ, ये लाइन तो सभी पर लागू है। आप सोच रहे होंगे यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं या नहीं शब्द, क्योंकि मैं नेगेटिव पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो यहाँ भी ये लाइन आप लिखना चाहते तो दोबारा लिख सकते हो। तो यदि वाक्य में पहले, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, यदि वाक्य में पहले शब्द आया हो तो उसकी संरचना कैसे लिखेंगे आप नेगेटिव में, ठीक है? तो संरचना आप कैसे लिखोगे? सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट, सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस हेड नॉट भी कर सकते हो, नॉट या नेवर, और प्लस B3 और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B4 और प्लस
जो भी हमारा सेकंड सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरह बनेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब सब्जेक्ट प्लस B2 और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें नोट वगैरह नहीं लगाएंगे, सिर्फ इस वाले में हेड नोट का प्रयोग करेंगे। और यदि वाक्य में बाद शब्द आया हो, बाद शब्द आया हो, तब हम किस संरचना का प्रयोग करेंगे? ठीक है, यदि वाक्य में बाद शब्द आया हो तब सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस डिड नॉट, एक मिनट रुकिएगा, डिड नॉट अगर कभी नहीं आया हो तो उसके लिए नेवर, डिड नॉट की जगह नेवर का प्रयोग करेंगे। तो सुन लीजिए, अगर डिड नॉट आए तो यहाँ B1 हो जाएगा और नेवर आए तो B2 आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस आफ्टर और प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में आप क्या करोगे? सब्जेक्ट प्लस हेड और प्लस B3, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ टेंस लिख लेना, टेंस लिख लेना भाई, यहाँ लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया संरचना सूत्र आपको। यदि वाक्य में पहले शब्द आया हो तो सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट और नेवर, या अगर कभी नहीं आया हो तो नेवर का प्रयोग प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में हम क्या लगा लेंगे? B4, ठीक है। और B4 के बाद में ये नहीं कि दूसरे वाक्य में भी नॉट लगाते रहें, दूसरे में नहीं लगेगा, सिर्फ पहले वाले में, ठीक है। बाकी शेष वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट की तरह से बनाएंगे, ठीक है। और यदि वाक्य में बाद शब्द आया हो तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट या नेवर प्लस B1 या B2, ठीक है। B1 किसके साथ? अगर डिड नॉट आता है तो B1, अगर नेवर आता है तो B2 का प्रयोग करेंगे। डिड नॉट आता है तो B1 और अगर नेवर आता है तो B2 प्लस ऑब्जेक्ट और बाद के लिए आफ्टर, और शेष वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो क्लियर है? तो देख लीजिए उदाहरण के रोगी के ठीक होने के बाद डॉक्टर साहब वहां नहीं आए थे, ठीक है। तो कौन नहीं आए थे? डॉक्टर साहब नहीं आए थे। तो देखो बाद वाला है, तो बाद वाले के लिए संरचना सूत्र ये वाला, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वाक्य पीछे से ही लेना है। तो देखो द डॉक्टर ठीक है, और डिड नॉट, क्योंकि क्या रखा है देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट बाद वाले के लिए, है ना। तो डिड नॉट अगर कभी नहीं होता तो अलग बात होती, तो हम नेवर का प्रयोग कर लेते हैं। द डॉक्टर डिड नॉट, और फिर आना की कम, और कम की कौन सी फॉर्म? तो कह रहा है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं इसमें। तो द डॉक्टर डिड नॉट कम, ठीक है, फिर लगा दीजिए आफ्टर, और शेष वाक्य रोगी के ठीक होना। तो रोगी का ठीक होना के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हेड, तो सब्जेक्ट कौन है? पेशेंट, तो द पेशेंट और हेड, और ठीक होने के लिए बोलेंगे रिकवर, तो रिकवर की थर्ड फॉर्म कह रहा रिकवर्ड, ठीक है। तो द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर द पेशेंट हैड रिकवर्ड, समझ में आ गया भाई। अगला है, हमने इतना बेईमान आदमी पहले कभी नहीं देखा था। दरअसल ये सेंटेंस सिंगल वाला ही है, लेकिन यहाँ पर है तो बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बी
लेकिन ये इस संरचना सूत्र से बनेगा सीधे सीधे। देखो मैं बताऊं, परफेक्ट बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेड हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो देखें इसे, बी हेड और कभी नहीं आया है तो नेवर, तो बी हैड नेवर सीन। ठीक है, बी हैड नेवर सीन सच, इतना बेईमान, तो सच डिसऑनेस्ट मैन। डिसऑनेस्ट मैन। ठीक है, B4 पहले नहीं लिखा। अगला है मेरे स्कूल जाने से पहले। अब देखो इसमें शब्द आया है पहले, तो मेरे स्कूल जाने से पहले वर्षा समाप्त हो चुकी थी, तो पहले के लिए हम क्या लाएंगे? देखो ये कह रहा है कि पहले आया हो तो उसमें सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट का प्रयोग करेंगे और प्लस B3। तो इस वाक्य में द रेन हेड और हेड के बाद में नॉट फिनिश्ड, वर्षा समाप्त नहीं हुई थी। अब पहले के लिए क्या लिया है? B4। ठीक है, अब मेरे स्कूल जाने से पहले शेष वाक्य किस में बनाएंगे? देखो कह रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे शेष वाक्य B4 के बाद में। तो सब्जेक्ट क्या है? आई वेंट टू स्कूल। समझ में आ रहा है? तो देखो पहला सेंटेंस हमने किस बनाया? द रेन हैड नॉट फिनिश्ड B4। उसके बाद में ये वाला जो वाक्य बचा था इसे हमने पास्ट इंडेफिनिट बनाया, यानी सब्जेक्ट प्लस B2। ठीक है, तो B2 का प्रयोग हुआ बेंट, गो की बेंट। ठीक है, नेक्स्ट है धोबी के आने से पहले वह कपड़े धो चुकी थी। तो कौन धो चुकी थी? वह। तो इसी को ले आइए, तो सी। ठीक है, अब पहले शब्द आया तो इसी की तरह हेड, यहां पर नहीं धो चुकी थी, ये कर लेना भाई, नेगेटिव पढ़ रहे हैं ना, नहीं धो चुकी थी। तो सी हैड नॉट। ठीक है, और धोना की वास्ट हर क्लोथ्स, अपने कपड़े धो चुकी थी। अब B4 लगा दीजिए, B4। अशेष वक्त किसमें? पास्ट में। धोबी, तो धोबी की द बासरमैन। आना की सेकेंड फॉर्म केम। तो अब देखिए इस वाक्य को, सी हैड नॉट वाश्ड हर क्लॉथ बिफोर द बासरमैन केम। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। ये भी पहले वाला ही है। तो कक्षाएं आरंभ नहीं हो चुकी थी। तो द क्लासेज, ठीक है, हैड नॉट स्टार्टेड। तो द क्लासेज हैड नॉट स्टार्टेड, कक्षाएं आरंभ नहीं हुई थी। B4। अब शेष वाक्य किसमें? पास्ट। तो आई सेकंड फॉर्म रीच्ड, पहुंचना की क्या है? रीच्ड स्कूल। ठीक है, तो इस तरह के ये सेंटेंस थे एग्जाम्पल, जिसमें हमने पढ़े थे विशेष नियम भी पढ़ लिया, नेगेटिव, पास्ट, परफेक्ट टेंस के। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग फुल वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपके लिए फास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकर के। ठीक है, तो हमारा अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। थैंक यू।